हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। आपके लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को जो कि होने वाले हैं आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे दोस्तों। आपका आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आपका सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एकदम शुरू से शुरू करेंगे हम। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, आज देखो मैंने टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स। ठीक है, 20 एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं और इन 20 एमसीक्यूज के माध्यम से आप ये जानोगे कि इतिहास के जो इम्पोर्टेंट डेट्स बेसिकली जो थे उसको आप यहाँ पे मेमोराइज कर पाओगे। एकदम एक्यूरेट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। विंसम क्लासेस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो पूछ रहा है कि हु डिफाइंड लिटरेचर एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। तो साहित्य की परिभाषा कि पूरे संसार का ह्यूमनाइजेशन किया गया, मानवीकरण किया गया, किसने दिया? चौसर ने, प्लाटो ने, गोथ ने या फिर शेक्सपियर ने? तो ये जो डेफिनेशन दी गई है लिटरेचर की, ये दी गई है ऑप्शन नंबर सी आपके गौथ के द्वारा। ठीक है, गौथ या गोथे जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रोमन्स ट्राइंग टू होल्ड देयर एम्पायर अगेंस्ट टुगेदर अगेंस्ट बारबेरियन इन्वेडर्स विथड्रू फ्रॉम इंग्लैंड इन कितने, मतलब कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जो एक साइड जो रोमन्स थे, ठीक है, एक साइड आपके जो थे इन्वेडर्स थे, जो बाहरी आक्रांता थे, इन्वेडर्स थे, और ये आपका था यहाँ पर इंग्लैंड। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा रहा है कि कौन सा साल था जिस साल में रोमन्स ने अपनी सेना को विड्रू कर दिया, मतलब कि वहां से निकाल दिया इंग्लैंड से। किस साल दोस्तों? तो ये बात है आपकी 410 एडी में, 410 एडी, 410 एडी में ये घटना घटती है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ब्रॉडली स्पीकिंग रेंजेस फ्रॉम। तो जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था दोस्तों, उसका जो रेंज है वो कब से कब तक था? 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 7th to 11th सेंचुरीज, 6th to 10th, 8th to 12th या फिर 5th to 9th। तो दोस्तों जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है दोस्तों, वो आपका 7th to 11th सेंचुरीज, डेट विल बी ऑप्शन नंबर ए। यहां तक इसका आपका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों। एथलस्टैन किंग ऑफ वेसेक्स एंड मर्सिया डिफीटेड द स्कॉट्स एट ब्रूनबर्ग इन। तो ब्रूनाबर्ग में एक फाइट हुआ था, ब्रूनाबर्ग की जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके वजह दोस्तों वहां पर हुआ था? एथेल्स्टन प्लस मर्सिया एक साइड थे, और उनके खिलाफ में थे दोस्तों कौन से? द स्कॉट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीत गए थे, ये विजेता हुए थे, ये लूजर हुए थे। तो आपसे पूछा कि वो साल कौन सा था जब जब ये युद्ध में जीत हुई थी? 937 एडी में से युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए द ईयर ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वाज। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कब लड़ा गया? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ये लड़ा गया दोस्तों 1066 में। ये युद्ध था दोस्तों विलियम नॉर्मेंडी। ठीक है, विलियम नॉर्मेंडी एक साइड था और वर्सेस किंग हेरोल्ड एक साइड थी, जिसमें विलियम नॉर्मेंडी की जीत हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी को हम सब कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कह देते हैं ना, इसी चीज को हम सब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कि द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ लिविस। तो दोस्तों बैटल ऑफ लिविस किस साल में फाइट किया गया? तो आप कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी आप देख सकते होगे कि कंप्लीट जो एलटी ग्रेड की भी बैच हमारे पास चलाया जा रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था आपका बैटल ऑफ लिविस। ये लड़ा गया दोस्तों 14 मई 1264। ठीक है,
1264 में डाला गया था। इसको हम सब जानते हैं द सेकेंड बर्नोज वॉर के रूप में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 मई 1264 में इस युद्ध को हमें देखने को मिलता है कि लड़ा गया था। द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड कवर्स द पीरियड। तो हेनरी सेकेंड का रेन दोस्तों इजी है, 1134 से लेकर 79, जो ज़्यादा पास तक रहता है क्योंकि हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इसमें जो है डाउट बनना कॉमन होता है। द रेन ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। एडवर्ड फर्स्ट का टाइम पीरियड दोस्तों 1279 से 1307 तक आपका एडवर्ड फर्स्ट का टाइम पीरियड चलता है। एडवर्ड थर्ड डिफीटेड द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ पोइटर्स एंड द बैटल ऑफ क्रेसी रिस्पेक्टिवली इन। तो ये दोनों युद्ध जो है किस किस साल लड़े गए थे? ठीक है, बैटल ऑफ पोइटियर्स, यहाँ एडवर्ड थर्ड ने हराया था फ्रेंच आर्मी को। ठीक है, चलिए बताइए, 1336 में या 46, 38 या 48, 40 या 50, 42 या फिर 1352। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा 1356 भी तो ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 1336, क्योंकि यहाँ पर हराने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा इसको स्टार बना के रख सकते हैं, आप इसको चेक करेंगे खुद से भी इसके ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि जो बुक में तो ऑप्शन नंबर ए बताया गया था, बट इसकी जो सही डेट होनी चाहिए, जो बैटल ऑफ, मैं आपको डेट बता देता हूँ यहाँ पर। पोइट्री से डाला गया दोस्तों, वो था 19 ऑफ सितंबर 1356, 1356, जो 100 ईयर वॉर जो चल रहा था उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली उससे संबंधित ये युद्ध जो थे, यहाँ पर दो छोटे छोटे बैटल्स जो लड़े गए थे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब अगर आप बैटल ऑफ क्रेसी के बारे में बात करोगे, दैट वन इज बैटल ऑफ क्रेसी, ये आपका था दोस्तों 26 अगस्त 1346। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर तीन ना होके क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1336, 1356 होता, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। लॉरेंस माइनोर द पेट्रियोटिक वर्सीफायर बिलोंग्स टू द। तो लॉरेंस माइनर किस एज से बिलोंग करते दोस्तों? ये 14th सेंचुरी के फेमस वर्सीफायर हैं, ये आपके 14th सेंचुरी से आता है। ठीक है, विंचेस्टर कॉलेज द फर्स्ट ग्रेट पब्लिक स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो विंचेस्टर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको हिस्ट्री जो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको डेट वगैरह देखने को मिलेंगे, वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 1371, 72, 73 या फिर 74। तो इसके बारे में दोस्तों 1733 आप यहाँ पर जान सकते हो कि 1373 में इसकी स्थापना की थी। देखो, मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि इसमें आपको दो देखने को मिल सकता है। एक डेट आप याद रख सकते हो कि इसकी स्थापना की गई थी विलियम ऑफ माइक वाइकेम के द्वारा, वाइकेहम के द्वारा। कब? 1382 में, 1382 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन वाइज, तो यहाँ पर भाई ऑप्शन तो शायद रॉन्ग ही थे, बट 1382 यहाँ पर होगा। ओके, 1382, और कहीं कहीं आपको 1373 भी देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों के दोनों नाम बता दी ताकि आपको यहाँ पर डाउट देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीजेंट रिबेलियन कब हुआ था? ठीक है, पीजेंट रिबेलियन के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, चौसर की जो चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें पीजेंट रिबेलियन हमने देखा हुआ। तो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। पीजेंट रिबेलियन किस साल हुआ था? 1380, 1381, 82 या 83? तो ये शुरू हुआ दोस्तों 1381 में। ठीक है, चलिए। ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ किसको नाम दिया गया? जो ब्लैक डेथ इंग्लैंड में फैला था इन द टाइम पीरियड ऑफ जॉफरी चौसर, द ग्रेट फेमिन, द एपिडेमिक ऑफ प्लेग, द एपिडेमिक ऑफ कोलेरा, या फिर द नन ऑफ द एबव। तो ब्लैक डेथ क्या दोस्तों, जो एपिडेमिक फैला था प्लेग की वजह से, उसका नाम दिया गया था यहाँ पर ब्लैक डेथ से। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द ईयर दैट मार्क द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ना मतलब कुस्तुनतुनिया का पतन किस साल हुआ? कुस्तुनतुनिया
कुस्तुनिया का पतन। तो आप इसका डेट याद रख सकते हो 29 May 1453, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 1453 में जो था कुस्तुनिया का पतन हुआ था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में देखिए बहुत बार पूछा चुका है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल किस वर्ष हुआ था, तो 1453। डेट क्या है, 29 मई। इन विच ईयर डिड द 100 Years वॉर विथ फ्रांस बिगेन। तो 100 Year वॉर जो था फ्रांस के साथ किस साल शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि 100 Year वॉर के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको 1337 से लेकर 1453 कुस्तुनिया का जो पतन जिस साल हुआ, ये डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिला। हाउस ऑफ जो प्लांटाजेंट थे, मतलब हाउसेस के बीच में रहा जाता, नाम मुझे क्लियर नहीं, अगर आप जान रहे हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। तो ये किस साल आपके सामने यहाँ पूछा गया कि स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1378 या कहीं कहीं आपको 1338 भी देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकल डेट्स है, एक दो साल आगे पीछे मान सकते हो। तो नियरेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी था। यहाँ पर 1337 भी लिख सकते हो, 1453 तक ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, व्हाट वाज द ईयर ऑफ बैटल ऑफ सर्सी। देखो बैटल ऑफ सर्सी का साल कौन सा, अभी हमने पिछले में देखा था 1346 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बैटल है जो कि 100 Year वॉर के बीच का था। ब्लैक डेथ की टाइमिंग पूछी गई दोस्तों आपसे, तो ब्लैक डेथ की टाइमिंग कब से कब है बता दो। 48, 49, 47, कब तक है यदि बता दो भाई। ठीक है, कमेंट करके मुझे आप जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानते हो कि ब्लैक डेथ के बारे में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो देखो 1346 से लेकर 1352 ये पूरा का पूरा साल था ब्लैक डेथ का। पूरा जो ब्लैक डेथ यहाँ पर हावी हो चुका था इंग्लैंड के ऊपर। बट आपसे यहाँ पूछा गया मतलब एक ऐसा साल था 48 से लेकर 49 तक का जो समय था दोस्तों, वो इतना ज्यादा प्रभावित किया इंग्लैंड को। तो आप ब्लैक डेथ का पीरियड इस हिसाब से एक साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक डेथ आप मान सकते हो, यहाँ पर ये एक साल का था। ठीक है, बाकी 6-7 साल जो थे यूरोप के लिए बहुत ही खराब साल गुजरे थे ब्लैक डेथ की वजह से। हेनरी फोर्थ एस्केंडेड द थ्रोन इन। तो हेनरी फोर्थ राजा कब बना दोस्तों, 1399 में, 1399 में। ओके, एडवर्ड थर्ड की डेथ कब हुई दोस्तों, 1377 में एडवर्ड थर्ड की डेथ हो गई थी ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ऐसे तो आते नहीं है। क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछा जाता है कि इनमें से आपको मिलाने को दे देगा, पूछेगा बताओ भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो वार ऑफ रोजेस कब शुरू हुआ है दोस्तों, 50, 55, 60 या 65। बिल्कुल 1455 में शुरू हुआ था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया तो 22 मई 1455 से लेकर 16 जून 1487। ठीक है, हाउस ऑफ यॉर्क वर्सेस हाउस ऑफ लैंकास्टर। ठीक है, इसके ये उदाहरण है जो टूडर राजवंश आता है उसका कौन सी डायनेस्टी, टूडर डायनेस्टी आ जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर ऐसे ही 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।